और देखिए, भारत ने इस बार दुनिया को बोला सूर्य नमस्कार। इसरो की बड़ी कामयाबी, आदित्य L1 अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। 5 महीने बाद L1 अपने पॉइंट पर पहुंचा है। 5 साल तक सूरज का अध्ययन करेगा। नवभारत टाइम्स की यह खबर है। देखिए, आदित्य L1 अपने हेलो ऑर्बिट में सैटल हो चुका है। अब इसी हेलो ऑर्बिट से वो लगातार सूरज पर निगाह रखेगा। और देखिए, लगातार जो साइंटिस्ट है वो ये कहते आ रहे हैं कि सूरज एक तारा है। ऐसे में सूरज की लाइफ कितनी है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम बहुत हद तक सूरज पर डिपेंडेंट है। जरा सोचिए, अगर रोशनी ना हो तो क्या हो। ऐसे में अब आदित्य L1 क्योंकि सेटल हो चुका है हेलो ऑर्बिट में, 5 सालों तक लगातार ये अध्ययन करेगा किस तरीके से यहाँ पर जो एनर्जी है वो आती है, कितनी इसकी लाइफ है, और दूसरा और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। मतलब अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो इसे लेकर जो हमने प्रयास किया था वो प्रयास सफल रहा और आखिरकार जो लक्ष्य है हमने उसको हासिल किया है। और अब रिसर्च शुरू हो जाएगी सूरज की। बिल्कुल पूजा, हर अखबार में फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। मेरे पास दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर भी इस खबर को दिखाया है। आदित्य L1 मंजिल पर हेलो कक्षा तक पहुंचा, सूरज की निगरानी भी शुरू हो गई है। दरअसल इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा, सभी इसमें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चंद्रमा पर चलने से लेकर सूर्य नृत्य तक भारत के लिए ये साल कितना शानदार रहा। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और वहीं पीएम मोदी ने भी इस कामयाबी पर बधाई दी है। आदित्य के L1 पॉइंट पर पहुंचने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, विज्ञान की नई सीमाओं को बढ़ाना जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो वैज्ञानिक हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि खबर हर एक भारतीय को गर्व से भर देती है। मेरे हाथ में इस वक्त एनबीटी है। फ्रंट पेज पे लिखा है कि मून वॉक के बाद अब सूर्य को हेलो। ये मिशन जाहिर है कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। L1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये सूर्य और दुनिया की, मतलब अगर आप देखेंगे अर्थ की जो दूरी है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% है। जो ये L1 पॉइंट है वहाँ से सूर्य सबसे साफ नज़र आता है। वहाँ पर सबसे ईजिली आप सूर्य को देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से लिखा है कि सूर्य की स्टडी क्यों ज़रूरी है। देखिए, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सौर मंडल में हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। ग्रह इसी से अपनी एनर्जी लेते हैं। आदित्य L1 स्पेस के मौसम को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेगा। स्पेस के मौसम का रहस्य पता चलेगा। आदित्य अपने साथ कुल 7 पेलोड्स लेकर गया है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह की स्टडी करेगा, जिसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्पेस के मौसम और वहां की हलचल को स्टडी करेगा। और सबसे अहम है कि L1 पॉइंट से आदित्य ऑब्जर्वेटरी को सूर्य साफ और लगातार नजर आएगा। तो ये बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि भारत के जो स्पेस प्रोग्राम्स है उसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। चंद्रयान के बाद ये आदित्य L1, और ये हर किसी को गर्व से भर देता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का वो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम किया। और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि ये बढ़ता भारत है और उभरता भारत है। उस बीच हेडलाइंस का अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि जानकारी आप तीनों दी, दैनिक जागरण में हेडलाइन दी गई कि चंद्र विजय के बाद भारत का सूर्य नमस्कार। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स में हेडलाइन दी गई, आदित्य L1 रीचेस द डेस्टिनेशन, सक्सेसफुली एंटर्स द हेलो ऑर्बिट। आपको बता दें कि हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट पे उसको रखा गया है। आदित्य L1 को एस्टैब्लिश किया गया है। L1 पॉइंट, पहली चीज L का मतलब यहां पर लैग्रेंज 1 पॉइंट, और L1 पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर बिना किसी शैडो के सन की जो फोटोज हैं, जो एटमॉस्फेरिक घटनाएं हैं, उसको कैप्चर कर सकता है आदित्य L1। और फिलहाल सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट में वो जा चुका है और ऑन टाइम पहुंचा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कि आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। देखिए, अब जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, नासा, इसके अलावा और कंट्रीज़ जो कि लगातार सूर्य मिशन पर काम करती थी, अब भारत ने ये कहा कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। हम अगर रिसर्च भी कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपनी ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और पीएम मोदी के ट्वीट ने यह क्लियर कर दिया कि मानवता के लिए लगातार हमारे इस तरह के जो प्रयास हैं वो जारी रहने वाले हैं।